बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने स्पेशली, क्योंकि ये सीरीज़ चल रही है, थोड़ी सी सीरीज़ अबाउट मैरिड कपल, न्यूली वेडिड कपल्स, हाउ टू कीप दैट हनीमून पीरियड लाइफ। हनीमून पीरियड इज़ नॉट समथिंग जिसमें यू आर गोइंग टू एन्जॉय योर लाइफ एंड द ईयर इज़ फिल्ड विद सॉन्ग्स और ये सब चीज़ें नहीं हैं। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है शादी। आप अगर यूट्यूब पे ना कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह हैं, छोटे छोटे क्लिप्स हैं उन लोगों के जिन्होंने 60 साल इकट्ठे गुजारे हैं, यू विल रियलाइज़ दैट कि वो कितनी छोटी छोटी बातों को इसके अंदर ऐड कर रहे होंगे जिनको हम इतनी बड़ी डील नहीं समझते। ठीक है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ मैरिड कपल टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि आप लोग अगर एक दूसरे की जिम्मेदारियों को, बाउंड्रीज़ को, अपने साथ भी एक बाउंड्री होती है। ठीक है, अगर बीवी शादी के बाद मियाँ के साथ अपनी कुछ बाउंड्रीज़ तय कर ले, उसमें वो बाउंड्रीज़ क्या हैं कि मैं ये चीज़ टॉलरेट नहीं कर सकती, ये मेरी हद है, बस डोमेस्टिक वायलेंस नहीं टॉलरेट कर सकती, मार कुटाई नहीं टॉलरेट कर सकती। और मियाँ की हदें क्या हैं, मियाँ अपनी हद एक्सप्लेन करते हैं, बदतमीज़ी नहीं एक्सप्लेन। आज तो खैर अल्लाह माफ़ कर, डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ मियाँ नहीं औरत भी कर रही है। तो हर रिश्ते की अगर हदूद तय कर दी जाए कि ये टॉलरेट नहीं है इस रिश्ते में, ठीक है, तो आई थिंक कि ये शुरू में जितना जल्दी आप लोग इस चीज़ को कर लेंगे उतनी जल्दी ये चीज़ आगे चलेगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी। और फिर उतनी खूबसूरती से रिश्ते चलते हैं। दूसरे नंबर पर जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बाउंड्रीज़ तय करना। बाउंड्रीज़ तय करना मैंने आपके साथ तो बता दिया, लेकिन आपने जब अब एक दूसरे के साथ तो नहीं रहना ना। आपने तो बाउंड्रीज़ शेयर करनी है मियाँ की फ़ैमिली के साथ, मियाँ ने शेयर करनी है बीवी की फ़ैमिली के साथ। आपके फ्रेंड्स हैं, कुछ फ्रेंड्स होती हैं लड़कों की भी लड़कियों की भी, वो इतनी अटैच होते हैं उनसे शादी से पहले कि शादी के बाद वो अब जब आपकी लाइफ में घुसना शुरू करते हैं तो आपको रियलाइज़ तो हो यार ये तो गलत हो रहा है। तो हर रिलेशनशिप के साथ एक बाउंड्री तय करना शादी के बाद ज़रूरी नहीं, शादी से पहले से ही ज़रूरी है, ताकि हर इंसान को अपनी हदूद नज़र आए। कभी आपने देखा है कि अक्सर औक़ात जब हम बोलते नहीं हैं या अक्सर औक़ात हम अपने राइट के लिए खड़े नहीं होते, इसमें ज़रूरी नहीं आपको बदतमीज़ी करनी है, आप आराम से भी कह सकते हैं ये गलती ना कीजिएगा बदतमीज़ी करने की, ये किसी काम का फ़ायदा नहीं देती, इंसान को गिल्ट में डालती है, ख़ास तौर पे एक अच्छे इंसान को तो बाकी गिल्ट में डाल देती है। तो जब आप एक ही तरह का स्टूपिड बिहेवियर अगले का बर्दाश्त करते रहते हैं, फिर जब बोल पड़ते हैं तो फिर अगला बंदा कहता है यार ये क्यों बोल रहा है, वो अगले बंदे को चिढ़ती है। जबकि यही आप चीज़ अगर अगले बंदे को पहले ही आराम समझा दें और फिर उसको उस टाइम बुरा लगे, उस टाइम समझ आए, उसको 10 साल बाद समझ आए, कभी ना समझ आए, उसका जो भी रिएक्शन हो, हमें उससे डरना नहीं है, हमें स्ट्रॉन्ग रहना है। और फिर उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि आपने कितना अच्छा किया उस वक्त के लिए। जितनी जल्दी अपनी बाउंड्रीज़ रिश्ते में सेट कर लेंगे बेहतर होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बाउंड्रीज सेट करना आसपास के लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स करना। हाँ जी, मैं ऑफिस से घर आ गया हूँ, नो कॉल्स, अब कोई कॉल नहीं आएगी। हमारे एक जानने वाले हैं, उनका रूल है कि वो सैटरडे संडे कोई कॉल नहीं उठाते, और ऑब्वियसली इमरजेंसीज इसमें एक्सक्लूडेड हैं। ठीक है, ऐसा भी नहीं है खुदा ना खास्ता कहीं आग लगी है तो आपका जो मैंने फ़ोन नहीं उठाना, ये बात नहीं है। ठीक है, हिज़ रूल इज़ कि उन्होंने फ़ोन नहीं उठाना जब वो घर आ गए हैं। हिज़ रूल इज़ कि उन्होंने अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो कहते हैं मैसेज मी, दैट्स ऑल। नो फ़ोन कॉल्स आर अलाउड व्हेन आई एम विद माई फैमिली, व्हेन आई एम एट होम। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। फिर अगली बात आ गई अगले को कॉम्प्लीमेंट करना। कॉम्प्लीमेंट करना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। मेरी यूट्यूब की वीडियोस होती हैं, जब कोई अच्छा कमेंट करता है मुझे अच्छा लगता है, जब कोई बुरा कमेंट करता है मुझे बुरा लगता है। तो जाहिर है कि अच्छे और बुरे कमेंट्स का यही फ़ायदा और यही फ़र्क है कि अच्छी बात आपको अच्छी लगेगी, बुरी बात आपको बुरी लगेगी ना, ऐसे ही है। तो इसी तरह जिस तरीके से हमें बुरी बातों का इतना इम्पैक्ट होता है, इस तरह अच्छी बातों का भी इम्पैक्ट होगा, बहुत अच्छा होगा। तो ट्राई टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। इसमें हर रिश्ता इन्वॉल्व है। माँ बाप को कभी आई लव यू कहा है? मेरे साथ अक्सर औक़ात ऐसा होता है, मैं अपनी अम्मी को फ़ोन पे आई लव यू कहती हूँ, तो कभी कभी तो वो मुझे आई लव यू टू कह देती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है बेचारी घबरा जाती हैं कि मैं आई लव यू टू कैसे कहूँ। ऑल्दो वो दिल में मुझसे बहुत प्यार करती हैं और उनका बिहेवियर शो करता है शी लव्स मी अ लॉट। ठीक है, पहले मुझे भी आई लव यू कहते हुए थोड़ा थोड़ा हिचकिचाहट होती, बट जब मैंने रियलाइज़ किया कि आई लव यू कहना अपने पेरेंट्स को ही तो है सबसे पहले, जिन्होंने इतना ख्याल रखा आपका, तो मैंने अक्सर औक़ात उनको नोट किया है कि वो थोड़ा सा झिझक जाती हैं। ऐसे नहीं एकदम से स्टन नहीं हो जाती, झिझक जाती हैं
कि ये मुझे आई लव यू टू, मैं इसको कैसे कभी कभी कह भी देती है। ख़ास तौर पे मैं आई लव यू उनको तब कहती हूँ जब मैंने कैसे शुरू किया, आप लोग भी अपने पेरेंट्स के लिए शुरू कर सकते हैं। हाँ, कैसे शुरू किया कहना आई लव यू कहना, कॉल जब बंद नहीं हो गया अम्मी आई लव यू अल्लाह हाफिज़। ओके, स्टार्टिंग में तो जल्दी से फ़ोन बंद कर देना, घबराहट होती थी, पता नहीं कैसी घटिया चीज़ है कि आपको अपने माँ बाप को आई लव यू बोलते हुए घबराहट हो रही है। तो जब ये चीज़ मैंने शुरू की उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुझ में कॉन्फिडेंस आने लगा। थोड़ी देर मैं वेट करती थी उनके आई लव यू टू बोलने का, और जब वो आई लव यू टू मुझे कह देती थी और कभी नहीं कह पाती थी तो मैं समझ जाती थी, मैं अपसेट नहीं होती थी क्या इन्होंने मुझे आई लव यू टू बैक नहीं कहा। कभी कभी मैं सबसे कह लो कि ज़िद्दी इस मामले में। मुझे याद है मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी को कहती थी कि जब वो मुझसे मतलब कोई आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि शी इज़ हैप्पी विद मी ना, तो मैं हमेशा ये होता था कि वो मुझसे खुश हैं। तो मुझे अभी भी याद है कि मैं उन्हें कहती थी मेरे साथ ही करें, तो ही का मतलब ये होता था कि वो मेरी तरफ देख के ना ऐसे स्माइल करती थी दांतों के साथ। तो कभी जब मुझसे नाराज़ होती थी जब मैं छोटी थी या तो वो मेरी तरफ ही नहीं करती तो मैं उन्हें पकड़ लेती थी कि नहीं पहले ही करो फिर मैं आगे शुरू करूँगी। तो वो बेचारी तंग आके मुझे कर ही देती थी। हंसी आती है सोच के अपनी ज़िंदगी को कि किस तरीके से किस पैटर्न पे अल्लाह ताला ने मुझे लेकर आए। लेकिन द फैक्ट इज़ कि ये चीज़ें बाद में आपको बहुत याद आएंगी। और इसी तरह रिश्ता चलता है, मियाँ बीवी का रिश्ता डिफरेंट नहीं है इन चीज़ों से। आप बाहर वाले बंदों से तो हंस के बात कर लेंगे, सबसे पहले आपका जो फ़र्ज़ है आपका वो ये है, और अगले का आपके रिश्ते पे हक़ है कि आप उनसे पहले करें। डेली बेसिस पे कॉम्प्लीमेंटिंग शुरू करें अपने पार्टनर को करना, अपने पेरेंट्स को डेली बेसिस पे कॉम्प्लीमेंट करना शुरू करें। कोई किसी भी 3 अच्छी बातें देखें, ये जो हम सोशल मीडिया की धोखे भरी ज़िंदगी के ड्रामाज हो गए या और डिफरेंट किस्म के ड्रामा, मैं इसलिए कह रही हूँ मैं विक्टिमाइज़ हूँ इसकी, बहुत बड़ी विक्टिम हूँ मैं इसकी। इतनी मैंने अपनी नींद इसमें सेक्रीफाइस की है बहुत कुछ। जब मैं टीन एज में थी और शादी से पहले के पीरियड जो भी आप गुजारते हो उन सब चीज़ों में, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग आपका ख़राब करती हैं। मैं नहीं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग इन चीज़ों को अपने सर पे हावी कर लें। सो ऑलवेज़ रिमेंबर दैट कि कॉम्प्लीमेंट योर पार्टनर, कॉम्प्लीमेंट योर पेरेंट्स, कॉम्प्लीमेंट योर सिबलिंग्स। किसी से रिश्ता अच्छा करना उसको कॉम्प्लीमेंट करो। हाँ, अब ये अलग बात है कि आपकी यूनिवर्सिटी में आपने किसी से रिश्ता अच्छा करना है तो आप उनको कॉम्प्लीमेंट करें, अगला बंदा गलत ले जाए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपने बाहर के बंदों से अच्छे तरीके से बात कर लेते हैं हम, लेकिन मेरे ताया के अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे कहते थे घर में चूहा बनना और बाहर शेर बनना सबसे बेहतर है, ना कि घर में शेर बनना और बाहर चूहा बनना। इसका क्या एग्जाम्पल है, घर में चूहा बनने से मुराद ये नहीं है कि आप दुबक के रह रहे हो, डर के रह रहे हो। इसका मतलब यू आर ओपन टू थिंग्स, यू आर एक्सेप्टिंग थिंग्स, यू आर लविंग, उनके अकॉर्डिंग ये मीनिंग था। और बाहर शेर बनने से मुराद ये था कि आप ये बात का ख्याल रखें कि आपकी फैमिली को बाहर वाले लोग तंग ना करें। इस चीज़ का ख्याल, डट के रहना, कॉन्फिडेंस से चलना। इसमें शेर बनने का मतलब ये नहीं चीट फाड़ के लोग खा जाना। और जो लोग घर शेर बनते हैं बाहर चूहे बनते हैं, उनकी मिसाल डोमेस्टिक वायलेंस है। मार कुटाई, घर में बीवी पे रोब चल गया, बच्चों पे जोर चल गया, बकवास कर दी। बाहर निकल के क्या किया, बाहर निकल के सबसे जी 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 बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, ये क्या है, ये कैसा निज़ाम है। आपको सबसे पहले अपने घर से शुरू करना है जो चीज़ करनी है। अगर आपने खैरात देनी है, सदका देना, अपने घर से शुरू करनी है, बाहर से नहीं करनी है। आपने अपने घर से शुरू करना है इस चीज़ को, अपने घर से इस चीज़ को ओरिजिनेट करना है, बाहर से नहीं करना कोई और एक और चीज़। जो लोग स्पेशली बच्चे या कोई भी इंसान इस कहते हैं कि अपने ख़राब पेरेंट्स के ख़राब रिलेशनशिप्स होते हैं, बच्चों में बहुत असरअंदाज करते हैं, दोनों सेट हो जाते हैं, माँ बाप बच्चे रुल जाते हैं। तो अगर इस चीज़ का कोई है विक्टिम, तो आपको कहीं ना कहीं चेन ब्रेक करनी होगी। अपने आप को अल्लाह ताला की मदद से इस चेन को ब्रेक करना होगा। आप ये नहीं कह सकते हाँ जी मेरे माँ बाप ने ऐसे किया तो मैं भी आगे यही कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आई नो इस चीज़ का बहुत असर पड़ता है, इमोशनली, फ़िज़िकली, कॉन्फिडेंट आपका लूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। माँ बाप को इस बात का ख्याल रखना चाहिए, बट इस चेन को कहीं ना कहीं तो ब्रेक करना होगा ना। ऐसा तो नहीं कि अब ये चलती रहे, फिर आपसे ट्रांसफ़र हो गया आपके बच्चों को उनसे, और कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद होती चली जाएंगी। तो इस चेन को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। एंड आई होप कि जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें मैंने इस रिश्ते में एक्सप्लेन की हैं, रिश्तों के लिए स्पेशली, ख़ास तौर पे इसमें मियाँ बीवी के रिश्ते को ज़्यादा कवर अप किया गया है, तो उन चीज़ों को अंडरस्टैंड और रियलाइज़ करें, अपने घर से शुरू करें। अगर आज से ही आपने इस चीज़ का तहैया कर लिया है, स्टार्ट कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। अभी बैठे हैं सामने तो कोई ना कोई अच्छा कॉम्प्लीमेंट दें सूट के बारे में,
कोई, ये दोनों लिहाज से कह रही हूँ, बीवी के लिए सिर्फ नहीं कह रही, या मियाँ के लिए नहीं कह रही, दोनों के लिए कह रही हूँ। किसी भी अच्छा रिलेशनशिप करना है, आपकी बहन कमरे में बैठी है, आपका भाई कमरे में बैठा है, आपके अम्मी अब्बू कमरे में बैठे हैं, कोई भी लोग जिनके साथ हमें रिश्ता अच्छा करना है, स्टार्ट कॉम्प्लीमेंटिंग देम। अपने अब्बू को कहें कि आपको उनके कपड़े अच्छे लग रहे हैं, कपड़े तो पहने हुए हैं ना सारे कपड़ों के बारे में कह दें। नाइट सूट पहना हुआ अगले ने, नाइट सूट के बारे में कह दें, कुछ भी, कोई भी एक कॉम्प्लीमेंट, जस्ट 1, 3 दे दिया करें, वैसे ज़्यादा अच्छा है। कोई भी तारीफ़ नहीं अच्छा लग रहा है फिर भी कहते हैं कपड़े अच्छे लग रहे हैं, कपड़े तो है ना, कुछ भी, स्किन अच्छी लग रही है, बाल अच्छे लग रहे हैं, आँखें अच्छी लग रही हैं, क्या पता वो इस टाइम सो के ना उठे हो, नींद पूरी ना हो, लेकिन एनीथिंग, कुछ भी अच्छा लग रहा है कह के देखें, आपको भी अच्छा फील होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।